गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग प्रकाश के विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रिज्म से रिलेटेड है। प्रिज्म को हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। प्रिज्म से हम लोगों ने पढ़ा है अपवर्तन, उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना, उसका विचलन कोण ज्ञात करना, ये सब चीजें हम प्रिज्म से फाइंड आउट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रकाश का विक्षेपण। तो सबसे पहली बात आती है विक्षेपण की, प्रकाश की। प्रकाश का विक्षेपण होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि जब प्रकाश है वो अपने अवयवी रंगों के अंदर डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब ये किस प्रकार से डिवाइड होता है हम उसके बारे में देखेंगे कि जो माध्यम का, जो पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो उसकी तरंग दैर्ध्य के ऊपर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए जो अपवर्तनांक का मान होगा पदार्थ के वो भी अलग अलग होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से एक श्वेत प्रकाश से श्वेत प्रकाश किरण आ रही है उसको हमने किसी प्रिज्म से गुजारा। एबीसी मैंने एक प्रिज्म ले लिया है, प्रिज्म कोण ये 60 डिग्री होता है, हमेशा आपको बताया था, क्योंकि ये कांच का त्रिभुज होता है जो कि एक समबाहु त्रिभुज होता है प्रिज्म। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण है, श्वेत किरण, ये सीधी जानी चाहिए थी, परंतु जैसे ही इसको प्रिज्म से गुजारा जाता है तो हम लोग कई बार देखते हैं कि प्रकाश के सामने करते हैं प्रिज्म को तो हमें रंगीन रंगीन सब कुछ दिखाई देता है, 7 कलर्स दिखाई देते हैं। वो वही घटना जो है विक्षेपण है कि जो प्रकाश से अपने अलग अलग रंगों के अंदर डिवाइड हो रहा है, उसी घटना को हमें जो कलर दिखाई देता है, कई बार पानी के अंदर भी दिखाई देता है, तो ये सब चीजें जो है वो विक्षेपण हो रहा है प्रकाश का। कि जब श्वेत प्रकाश को हम इससे गुजार रहे हैं तो ये अलग अलग 7 रंगों में बंट जाता है प्रकाश, कि इस प्रकार से प्रकाश किरण ये विचलित होकर के इस प्रकार से ये चलेंगे, 7 कलर चलेंगे। वास्तव में तो ये सीधा जाना चाहिए था। अब एक श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अलग अलग 7 रंगों में बंट जाता है जिनका क्रम रहता है विबग्योर। यानी कि ये कलर किस प्रकार से होते हैं, वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, देन ब्लू, और उसके बाद ग्रीन, और उसके बाद येलो, और उसके बाद ऑरेंज, और फिर रेड। तो इस प्रकार से ये 7 कलर्स के अंदर जो है श्वेत प्रकाश डिवाइड हो गया, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण हो गया है। अब ये जो हमने रंगों का क्रम लिखा हुआ है ये बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के रूप में है, यानी कि वॉयलेट, जो वॉयलेट मीन्स होता है बैंगनी कलर होता है, बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इंडिगो मतलब जामुनी कलर होता है और जामुनी की इससे थोड़ी सी ज्यादा। ब्लू का मतलब होता है नीला, उसकी फिर ज्यादा। ग्रीन फिर हरा, इसकी उससे ज्यादा, और फिर पीला, इसकी फिर थोड़ी सी उससे ज्यादा। ऑरेंज मतलब होता है नारंगी, इसकी उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा होती है रेड यानी कि लाल की। तो ये जो तरंग दैर्ध्य है प्रकाश की, इस प्रकार से इन कलर्स की जो 7 कलर्स है, 7 रंग है, ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि इस प्रकार से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी कि संतरी और लाल। तो ये रंगों का क्रम है। इन रंगों के अंदर जो है श्वेत प्रकाश का विपाटन हो रहा है, विभक्त हो रहा है, जो कि घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का विक्षेपण कहलाएगी। तरंग दैर्ध्य ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम होती है वॉयलेट यानी कि जामुनी की, और सबसे कम होती है लाल, रेड की। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्डा का मान सबसे अधिक होता है। अब हम बात करते हैं कि विचलन क्या होता है हमारे पास, विचलन किस प्रकार से प्राप्त हुआ है हमें, कि जब इसमें से प्रकाश गुजर रहा था, प्रकाश किरण गुजर रही थी, वास्तव में तो ये सीधा जाना चाहिए था इस प्रकार से, परंतु ये प्रकाश किरण इतनी विचलित हो गई है तो मूल स्थिति से इसका जितना भी डिफरेंस आया है, जितना भी कोण में परिवर्तन हुआ है, वह इसका विचलन कहलाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लाल रंग ऊपर ही ऊपर है, तो सबसे कम जो विचलन हुआ है
वह लाल रंग के लिए हुआ है, यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और सबसे अधिक जो विचलन हो पाया है वह बैंगनी रंग का हुआ है, क्योंकि बैंगनी रंग देख सकते हैं सबसे कम तरंगदैर्ध्य का नीचे पड़ा है, तो विचलन सबसे अधिक हुआ है। तो इसलिए बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वह सबसे अधिक होता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला एक पढ़ चुके हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस 1, कि जब आप लोगों का विचलन अधिक है तो अपवर्तनांक अधिक, और अपवर्तनांक जो कम है तो विचलन कम। तो इस फॉर्मूले से हम लोग देख पा रहे हैं, जो कि प्रिज्म सूत्र के अंदर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि विचलन का फॉर्मूला था, डेल्टा विचलन था, ए प्रिज्म कोण था, एन अपवर्तनांक था जहां पर। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये डिस्कशन जो है हम यहां से कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हमें इससे और क्या क्या प्राप्त हो पा रहा है, कि जब नील जो बैंगनी रंग था, बैंगनी रंग का विचलन हम देख पा रहे थे डेल्टा वी, और लाल रंग यानी कि सबसे कम जिसका विचलन था डेल्टा आर। दोनों बैंगनी रंग का विचलन और लाल रंग का विचलन जो है, इन दोनों के अंतर को हम लोग कोणीय विक्षेपण कहते हैं, जिसे हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कि ये था लाल रंग जिसका विचलन सबसे कम है, और ये था बैंगनी रंग जिसका विचलन सबसे अधिक है। जिसका विचलन अधिक उसका अपवर्तनांक अधिक, जिसका विचलन कम उसका अपवर्तनांक भी कम। तो बैंगनी रंग का विचलन और लाल रंग के विचलन के अंतर को हम लोग कोणीय विक्षेपण कहते हैं, जो कि थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं कोणीय विक्षेपण यानी कि थीटा, और जो मध्य रंग होता है उसका विचलन की बात करें हम, और मध्य रंग यहां पर लिया जाता है पीला, जो कि येलो होता है। पीले रंग की जो किरण है उसके विचलन का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। कि हमारे पास कोणीय जो विक्षेपण आया था यानी कि थीटा, जो कि हम लोग थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, बैंगनी रंग का विचलन और लाल रंग के विचलन का अंतर जो था वो कोणीय विक्षेपण कहला रहा था, और पीले रंग यानी कि मध्य रंग जो था येलो, उसका किरण का जो विचलन था, इसके अनुपात को हम लोग कोणीय जो वर्ण विक्षेपण क्षमता दे रही वो चीज हम इसको कहेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता। कि जब एक श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से काट के गुजारा जाता है तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, और उन रंगों का रंग वीआईपी विबग्योर के रूप में रहता है। सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य होती है वो वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग की होती है, और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य जो है वो लाल रंग की होती है। तो और जो सबसे कम विचलन होगा फिर वो लाल रंग का होगा, और सबसे अधिक विचलन होगा वो बैंगनी रंग का होगा। और अपवर्तनांक भी सबसे कम लाल रंग का, और जो सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा वो वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग का हो पाएगा। और वॉयलेट कलर की जो हमारे पास विचलन था यानी कि बैंगनी रंग का विचलन और लाल रंग के विचलन का जो अंतर है उसे हम लोग कोणीय विक्षेपण कहते हैं। कोणीय विक्षेपण और मध्य रंग यानी कि पीले रंग के विचलन का जो अनुपात है उसे वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। थीटा डेल वी माइनस डेल्टा आर के इक्वल था तो इसकी जगह ये लिख लिया, और नीचे डेल्टा वाई पड़ा है जो कि पीले रंग के लिए विचलन होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास प्रकाश का परिकिरणन। हम बात करते हैं प्रकाश के परिकिरणन की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है परिकिरणन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कि जब किसी स्रोत से प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वह प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित जो कण होंगे, जैसे कोई भी आप मान लेते हैं धूल के कण, जैसे गैसों के अणु हैं या कण है, इस प्रकार से जो भी हमारे पास ओस की बूंदें हैं, कुछ भी इस प्रकार के जो कण है, इनसे टकराने के बाद जो प्रकाश है वह अलग अलग डायरेक्शन में जो भी उसकी संभव दिशाएं होती है उनमें सभी संभव दिशाओं में फैल जाता है, और फैलने के बाद वहां से गुजरने के बाद अलग अलग 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं।
और हमारे पास एक रैले का नियम आता है इसके अंदर, रैले का नियम। तो रैले का नियम क्या था उसके बारे में हम देखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन की जो तीव्रता है, उसको फॉर एग्जांपल मैं आई से लिख रहा हूं, वो उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उसकी तीव्रता सबसे कम होगी, अर्थात वो सबसे कम प्रकीर्णित हो पाएगा। प्रकीर्णन का मतलब हम डायरेक्ट सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो किसी भी प्रकाश का फैलने का जो प्रवृत्ति है, उसकी घटना है, उसी को हम प्रकीर्णन कह पाएंगे। कि जब कोई भी कलर जिसकी लैम्डा का मान सबसे अधिक है तो वो सबसे कम फैलेगा, अर्थात उसकी तीव्रता सबसे कम होगी। और जिस प्रकाश के लिए लैम्डा का मान सबसे कम होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, वह कलर सबसे अधिक फैल पाएगा, अर्थात उसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी। तो ये हमारे पास रैले का नियम था प्रकीर्णन के अंदर कि प्रकाश की जो तीव्रता है उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात पावर 4 की लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं। दैनिक जीवन में हम लोग देखते भी हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर कि प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं क्या है वो हम देख पाते हैं। तो एक नंबर जो घटना है वह है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है उसके बारे में हम देखेंगे। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तो किस वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देता है, हम लोग देखते हैं दिन के अंदर, डे के अंदर, कि हमें नीला क्यों दिखाई दे पा रहा है। कि हम लोगों ने 7 रंग पढ़े, VIBGYOR, इन रंगों का ये जो क्रम था कि जैसे हमें पता है वॉयलेट जो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है लैम्डा का मान इसके लिए, और लाल रंग के लिए लैम्डा का मान सबसे अधिक है। तो सबसे कम लैम्डा का जो मान है वो वॉयलेट बैंगनी कलर के लिए है। तो हमने अभी रैले का नियम पढ़ा, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी तीव्रता सबसे अधिक, अर्थात वह कलर, वह प्रकाश जो सबसे अधिक फैल पाएगा। तो बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने की वजह से यह प्रकाश, बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक फैल पाता है, परंतु बाकी कलर की तरंग दैर्ध्य इनसे अधिक होने के कारण उनका प्रकीर्णन इससे कम हो पाएगा, उनका प्रकीर्णन इतना नहीं हो पाएगा, वह रंग इतने नहीं फैल पाएंगे, तरंग दैर्ध्य उनकी ज्यादा है इस वजह से। तो हमारे पास जो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम थी तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा तो वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक कलर बैंगनी रंग का फैलेगा, तो हमें आसमान बैंगनी दिखाई देना चाहिए, परंतु हमें नीला दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि हमारी जो आंखें होती है वह बैंगनी की अपेक्षा नीले रंग के लिए अधिक कैपेबल होती है, अधिक सुग्राही होती है। कि बैंगनी और नीला रंग है तो जो दृश्य आंखें हैं जो हमारे लिए कैपेबल रहेगा, जो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, उनमें से जो ज्यादा सुग्राहिता है बैंगनी और नीले की अपेक्षा, वो हमारी आंखें नीले को ज्यादा कवर कर पाती है, कैच कर पाती है। इसलिए हमें आसमान बैंगनी की अपेक्षा नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और सबसे कम होने के कारण प्रकीर्णन सबसे अधिक हो पाएगा, और जितना प्रकीर्णन अधिक हो पाएगा उतना ही कलर आसमान में फैलेगा और सबसे ज्यादा जो है हमें आसमान नीला दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर इवेंट क्या है प्रकाश के प्रकीर्णन की, कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। कि हम लोग देखते हैं जब सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है, जब सूर्योदय होता है सुबह या फिर शाम को सेट होता है, छिपता है, तो हम देखते हैं कि सूर्य जो होता है हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है, कि रेडिश कलर हमें फील होता है, दिखाई देता है। ऐसा क्यों है उसके बारे में हम देखते हैं कि जब सुबह सूर्य उदय हो रहा है तो ये क्षितिज होता है, यानी कि सूर्य उदय हो रहा है और ये पृथ्वी का जो अक्ष है, यहां से जब सूर्य उदय होता है तो हम लोग देखते हैं कि
सुबह सुबह का जब समय है तो रेड कलर हम लोगों को क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि बाकी कलर की अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए जो लैम्डा का मान है अर्थात उनका तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग की अपेक्षा कम होता है, और तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण उनका प्रकीर्णन अधिक हो पाएगा, और उनका प्रकीर्णन होने के कारण वे जो कलर हैं वे वायुमंडल के अंदर बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते। परंतु जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण जो वहां से जो प्रकाश है वो चला है, अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण प्रकीर्णन बहुत कम हो पाएगा, इतना प्रकीर्णन नहीं हो पाता और वह कलर सीधा सीधा हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। इस वजह से ही हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सुबह लाल दिखाई देता है। क्यों? प्रकीर्णन के कारण, कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और इसका प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है। प्रकीर्णन नहीं होगा तो ये कलर फैलेगा नहीं वायुमंडल में, और फैलेगा नहीं तो सीधा सीधा अधिक दूरी तक ये कलर हमारी आंखों तक पहुंच जाएगा, जिस वजह से हमें उसको लाल दिखाई देख पाते हैं सूर्य को अस्त के समय और उदय के समय। फिर 3 नंबर पॉइंट आता है, 3 नंबर घटना है लाल संकेत, कि खतरे के जो सिग्नल है, डेंजर सिग्नल होते हैं, वो रेड ही क्यों बनाए जाते हैं, या कोई अन्य इंफॉर्मेशन सिग्नल्स हैं तो मोस्टली लाल कलर के होते हैं। उसका कारण क्या रहता है वो हम देखते हैं कि या ट्रेन के सिग्नल है या फिर कोई और रोड की जो लाइट है वो रेड कलर की होती है, या कुछ भी हम जो खतरे का सिग्नल मोस्टली लाल लेते हैं, उसका कारण क्या होता है हम देखेंगे। अगर हम कोई अन्य कलर का सिग्नल ले पाते हैं कि अन्य कलर का कोई सिग्नल होगा, कोई अन्य कलर है, तो सेम बात है, अभी हमने पढ़ा है कि उनकी जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा का मान है वो कम होगा, और लैम्डा का मान कम होने के कारण उनका प्रकीर्णन अधिक होगा, और प्रकीर्णन अधिक होने के कारण वे कलर जो है वायुमंडल के अंदर प्रकीर्णित होकर फैल जाएंगे, तो अधिक दूरी तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, अधिक दूरी नहीं तय कर पाएंगे, दूर से दिखाई नहीं देंगे। परंतु हम बात करें रेड कलर की, लाल रंग की, जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होने के कारण प्रकीर्णन सबसे कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। लैम्डा की पावर 4 के हमने रैले के प्रकीर्णन नियम से देखा था कि रेड कलर की तरंग दैर्ध्य अधिक तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और प्रकीर्णन कम होगा वायुमंडल में यह कलर नहीं फैल पाएगा और अधिक दूरी तय कर पाएगा, और दूर से ही हमें इसका सिग्नल दिखाई दे जाएगा, जिस वजह से खतरे के जो सिग्नल होते हैं वह लाल रंग के बनाए जाते हैं। लाल संकेत का यह रीजन होता है। फिर नेक्स्ट प्रकीर्णन की जो इवेंट है वो हम देखते हैं कि सफेद बादल। बादल मोस्टली हम डे में देखते हैं कि हम लोगों को सफेद ही दिखाई देते हैं, बादल व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या होता है हम देखेंगे कि जो हमारे पास धूल के कण होते हैं या फिर जो जल की बूंदों से जो मिलकर के बादल बने हुए हैं, तो जो धूल के कण है या जल की या बूंदे हैं पानी की, इनका जो आकार होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना के अंदर काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज है, बहुत अधिक बड़ा होता है, जिसके कारण ये जो बूंदे हैं, जल की बूंदे हैं या फिर धूल के कण हैं, ये सभी लगभग जितने भी सभी प्रकार से सभी तरंग दैर्ध्य का एक समान लगभग एक जैसा ही प्रकीर्णन करते हैं, ज्यादा प्रकीर्णित उनको नहीं करते हैं, मोस्टली समान प्रकीर्णन देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो सफेद जो बादल है वो हमें सफेद कलर के दिखाई देते हैं, जल की बूंद या धूल के कणों से मिलकर बने हुए, क्योंकि जो प्रकाश आ रहा है वो इन बूंदों से, धूल के कण हैं या फिर गैस के अणु है, कण है, इन्हीं से तो टकराने के बाद प्रकीर्णित हो पाते हैं, इन्हीं से टकराने के बाद अलग अलग कलर में डिवाइड होते हैं, तब प्रकीर्णन होता है। परंतु इनका आकार बहुत बड़ा होने के कारण ये तरंग दैर्ध्य से काफी आकार साइज में बड़े हो जाते हैं, इस वजह से उनका प्रकीर्णन लगभग एक ही मोस्टली कलर में करते हैं, जिसके कारण ये बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। हमने जो टॉपिक पढ़ा है विक्षेपण या जो भी हमने अभी टॉपिक पढ़ पाए हैं उनसे संबंधित
हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हम उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमें 11.21 एग्जांपल दे रखा है बुक के अंदर कि क्या गिवन है हमें, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, तो रेड कलर का अपवर्तनांक तो NR इज इक्वल टू गिवन है 1.58 और नीले रंग का अपवर्तनांक यानी कि ब्लू MB ब्लू कलर का अपवर्तनांक 1.60 है। यदि प्रिज्म कोण 2 डिग्री हो, प्रिज्म कोण A होता है जो कि हमें 2 डिग्री दे रखा है, तो दोनों रंगों का विचलन तथा प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं कोणीय विचलन तो पहले हम लोगों से पूछा जा रहा है दोनों रंगों का विचलन ज्ञात करना है। तो रेड कलर का अगर हम विचलन की बात करते हैं तो फॉर्मूला आता है A इंटू n-1 यानी कि NR-1। हमने पढ़ा है ये प्रिज्म फॉर्मूले के अंदर हम लोग जो विचलन कोण ज्ञात करते थे तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर पा रहे थे। A की वैल्यू दे रखी हमें 2 डिग्री, NR की वैल्यू 1.58 माइनस 1, तो डेल्टा R इज इक्वल टू 2 डिग्री इंटू 0.58, तो ये हो जाएगा 1.16 डिग्री जो है इसका रेड कलर का विचलन कोण जो है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर हम लोगों को दे रखा है नीले रंग का भी विचलन हमें ज्ञात करना है, तो ब्लू कलर के लिए फाइंड आउट करेंगे NA इंटू MB माइनस 1, तो सेम फॉर्मूला लगाया बट ये ब्लू के लिए होगा, तो विचलन का यही फॉर्मूला हो सकता है, तो हम लोगों ने लगाया 2 डिग्री और इसका था 1.60 माइनस 1, तो डेल्टा B इज इक्वल टू 2 डिग्री इंटू 0.60, तो 1.20 डिग्री का विचलन प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है तो कोणीय विक्षेपण भी ज्ञात करना है। तो कोणीय विक्षेपण जो होता है वह था कि सबसे कम जो तरंग देते अर्थात यदि जिसका विचलन ज्यादा होता है माइनस जिसका विचलन कम होता है, तो ज्यादा रेड और ब्लू में से ज्यादा ब्लू का होता है। अगर पहले हमने जो फॉर्मूला किया था वो ये था डेल्टा V माइनस डेल्टा I यानी कि वॉयलेट और रेड, वहां वॉयलेट और रेड का कंपैरिजन हो रहा था तो दोनों में से ज्यादा वॉयलेट का था और कम रेड का था, तो इसलिए ये किया, यानी कि ज्यादा माइनस कम का जो है विचलन देखते हैं, तो ब्लू और रेड में से विचलन जो ज्यादा है वो ब्लू का होता है, इसलिए हमें ब्लू और रेड गिवन था तो हमने ब्लू और रेड के लिए रखा। तो 1.20 माइनस 1.16 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0.04 डिग्री, इसका हमें कोणीय विक्षेपण प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11.22 एग्जांपल गिवन है कि लाल तथा बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए क्राउन कांच का अपवर्तनांक, एक क्राउन कांच ले रखा है, लाल कलर के लिए हमें उसका अपवर्तनांक गिवन है 1.514 और फिर हम लोगों को दे रखा बैंगनी यानी कि वॉयलेट के लिए दे रखा 1.523 और प्रिज्म कोण जो है इसका वो दे रखा है 6 डिग्री, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री कोण वाले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करें। तो हम लोगों को कोणीय विक्षेपण देखना है, तो देखेंगे हम लोग क्या प्राप्त होता है हमें। तो थीटा इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा है तो कोणीय विक्षेपण ज्ञात करना है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी NV माइनस NR इंटू, तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं। NV का वैल्यू है 1.523 माइनस 1.514 और A का वैल्यू था 6 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हमें ये प्राप्त हो जाएगा, माइनस करते हैं तो 0.009 डिग्री इंटू 6 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.054 डिग्री इसका कोणीय विक्षेपण